जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो कर रहा था, हमारे बारिश हुई थी तो मुझे ये लग रहा था कि शायद 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 यहाँ पे अब जो गर्मी की लहर है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी काफ़ी शदीद गर्मी पड़ रही है। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे एसी चलाना पड़ रहा है। आई थिंक इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 21 चल रहा है। मे भी पाकिस्तान और इंडिया में जो देखने वाले लोग हैं उनके लिए 21 कुछ भी ना हो, क्योंकि वहाँ पे तो 41 42 43 तक जाता है टेम्परेचर। लेकिन इंग्लैंड जो है उसके लिए ये जो टेम्परेचर है 20 से ऊपर हो जाना, ये समझ ले एक तरह से एक इंडिया पाकिस्तान का जो 40 45 टेम्परेचर था ना उससे के इक्वलेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पसीना आ जाता है ना तो वो खुश्क होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर गर्मी पड़ रही है तो इसका मतलब वो लो चल रही होती है, गर्म हवा चल रही होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, पसीना आता है तो थोड़ी देर बाद सूख जाता है, लेकिन यहाँ पे पसीना सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो शुक्र है अल्लाह का, वो प्यारा अच्छा मौसम है काफ़ी अरसे के बाद। शुक्र है अल्लाह का। तो अभी घर में बैठे हुए थे तो मेरी मिसिस को काम था, कुछ साउथ हॉल हमने जाना था, तो हम साउथ हॉल के लिए निकले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। क्योंकि मैं मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि मैंने आप लोगों को साउथ हॉल अपनी वीडियोस में दिखाया हुआ है। और मुझे ये भी याद पड़ता है कि मैंने जितना भी साउथ हॉल दिखाया हुआ है अपनी वीडियोस में, वो आई थिंक मैंने रात के टाइम ही आपको दिखाया हुआ है कि जब हम रेस्टोरेंट्स पे खाना वगैरह खाने गए हैं तभी मेरे ख्याल में। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने आपको साउथ हॉल डे टाइम में दिखाया होगा। तो मैंने सोचा कि यार चलो, मिसिस को काम तो है ही है तो मैं भी साथ चला जाता हूँ। तो मैं एक तरह से मेरा व्लॉग भी बन जाएगा और मैं आपको थोड़ा सा साउथ हॉल भी दिखा दूंगा डे टाइम। तो अभी हम निकले हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 15 20 मिनट तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यार साउथ हॉल अभी पहुँचे नहीं है तो मुझे एक और बात याद आ गई, मैंने सोचा मैं आपको वो बता दूं कि आज आपके भाई का फ्री में 135 पाउंड का खर्चा हो गया है। फ्री में हमारी जो गाड़ी की विंड स्क्रीन है उसमें वो जो जगह नहीं है वो साइड पे, उस वहाँ पे उस साइड पे नीचे ना बिल्कुल एक छोटा सा क्रैक है। पता नहीं कैसे आया, मे बी हम मोटरवे पे कहीं ट्रैवल करते कोई पैबल या कोई कुछ लगा है जिसकी वजह से वहाँ पे एक छोटा सा क्रैक आ गया था। और उसका प्रॉब्लम ये था कि वो क्रैक वहीं पर रुका नहीं, वो क्रैक ऐसा 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 ना ऊपर बढ़ता जा रहा था। तो हमने अपनी इंश्योरेंस वालों से बात की कि भाई हम लोग आपको मंथली बेसिस पे इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, तो हमारी ऐसे विंड स्क्रीन कवर है। तो उन्होंने कहा हाँ जी आपकी विंड स्क्रीन कवर है, तो आपको चेंज करवा देंगे। हमने कहा ठीक है आके चेंज कर दो। जब आके उन्होंने चेंज किए तो उन्होंने हमसे 135 पाउंड मांग लिए। तो मजाक है यार, वैसे भी हम इंश्योरेंस से हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं, लेकिन उसका जो मैंने फिर उनको इंश्योरेंस वालों को फ़ोन करा कि भाई भी मैं आपको ऑलरेडी पर मंथ के हिसाब से इंश्योरेंस तो मैं ऑलरेडी पे कर रहा हूँ, तो अब विंड स्क्रीन भी उसमें कवर है, तो फिर मुझे आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की क्या ज़रूरत है। तो वो कह रहे थे कि नहीं सर, आपका जो एक्सेसिव है ना वो हमने विंड स्क्रीन में भी आपने डाला हुआ है, या उन्होंने उनकी जो जब मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी आई थिंक उसी के अंदर ही था, तो उसको शायद मैंने ध्यान नहीं दिया उसका। तो बस ऑल एंड ऑल ये है कि भाई आपके भाई को बैठे बिठाए 135 पाउंड का टीका लग गया है। तो वो पे कर दिया है। शुक्र अल्लाह का ये है कि अब हमने अगर कोई लॉन्ग जर्नीज वगैरह करनी हो तो इंशाल्लाह हमें कोई मसला नहीं आएगा। एटलीस्ट सबसे बड़ी सुकून वाली बात ये है कि क्योंकि ये अगर मोटर पे सारी बार आप जाते हैं तो आपकी स्पीड हाई होती है सारी का, तो फिर आगे से जो विंड की रेजिस्टेंस होगी वो भी हाई होगी जितनी आप स्पीड से जा रहे होगे। बट ऑल एंड ऑल शुक्र अल्लाह का अब ठीक हो गई है। जी तो दोस्तों अभी तक हम साउथ हॉल नहीं पहुंच सके। हमारे घर से जो साउथ हॉल का डिस्टेंस है वो तकरीबन 3 या 4 माइल टोटल बनता है, लेकिन अभी आधे घंटे से मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गया हुआ है। हम अभी तक पहुंचे पाए। एक तो हर जगह पे इन्होंने ये देखे सड़कें खोदी हुई हैं, उनको बनाई जा रहे हैं, पता नहीं क्या बनाते हैं यार। हर अगर अब रोड वर्क तो होगा ना तो फिर किसी इंटरनेट वाले को याद आ जाएगा कि हमने जी नई जो डाटा केबल है वो डालनी है। अगर ये खत्म हो गया तो फिर गैस वालों को याद आ जाएगा कि भी ਅਸੀਂ ਆਇਆ करना है। ਉਹ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਟ ਲਈ ਰੋਡ तो ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਸੁਬह फजर को स्कूल छड्डन जाना होवे, क्योंकि फजर स्कूल भी इसी साइड पे है। फजर को स्कूल छोड़ने जाना हो टोटल, चलो चलो सुबह टाइम बंदा मान लेता है कि यार सुबह के टाइम ज़्यादा ट्रैफिक होती है, मान लिया। चलो यार अगर 20 मिनट की जर्नी है तो चलो 30 35 मिनट लग जाएंगे। ओ भाई कई दफ़ा 1.5 घंटा लग जाता है। 3 4 माइल सिर्फ दूर है फजर का स्कूल हमारे घर से। बिलीव कर सकते हो यार, 40 40 45 45 मिनट पता नहीं क्या सड़कें खोदी जा रहे हैं, पता नहीं की करना है इन्होंने। बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है यार। वो तो जो गर्मी है नहीं पै रही हो, हालांकि एसी फुल स्पीड में चल रहा है, लेकिन अल्लाह माफ करे गर्मी है, तबाही है।
जी तो दोस्तों ये है साउथ हॉल की हाई स्ट्रीट और ये है साउथ हॉल का टाउन हॉल। आई एम श्योर कि आपने बहुत सारी जो हिंदी और पंजाबी मूवीज़ हैं आजकल की जो आ रही हैं उनमें ज़रूर देखा होगा किसी न किसी फिल्म में। ये साउथ हॉल का टाउन हॉल हो गया। इस साइड पे अगर हम देखें तो वो देखे पैलेस भी है। ये बहुत ये बहुत सारी फिल्मों में आए हुए हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने सबको ने देखा होगा, याद हो रहा हो वो पता नहीं है, लेकिन ये है कि आपने सब लोगों ने देखा ज़रूर होगा इसे। मैं साउथ हॉल में पहले भी कई बार आ चुका हूँ, लेकिन ये वाली शॉप यहाँ पे मैंने ज्वेलरी देखी है। मैंने इससे पहले कभी नहीं, ये शॉप पहले मैंने कभी भी नहीं देखी। ये शायद हम रात के टाइम आए हैं तो इसलिए इग्नोर होगी, लेकिन इनकी ज्वेलरी बहुत अच्छी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ड्रेसेस देखें, जैसे हम इंडियन फिल्म मूवीज़ में नहीं देखते, फिल्मों में उनके जैसे उनके ब्राइड या ग्रूम के ड्रेसेस होते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही। इनका काम देखें कितना अच्छा है। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको साउथ हॉल की जो मैंने थोड़ी बहुत सैर करवाई है, जितना मेरे पास टाइम था, उम्मीद करता हूँ कि आप सब को लोगों को पसंद आएगी। तो अभी मैं गाड़ी में आके वापस इसलिए बैठ गया हूँ कि हमने बच्चे जी को, फजर जी को स्कूल से उठाना है। वो अगर उसको टाइम पे स्कूल से ना उठा सके ना, तो ऐसी अनफॉरगिवेबल मिस्टेक हो जाए कि ज़्यादा अजाला मैं सारी ज़िंदगी नहीं दे सका। तो बजाय एक मैं लेट हुआ, तो इसलिए मैंने अपना साउथ हॉल का जो टूर था उसको जल्दी रैप अप किया है। मुझे सांस भी चढ़ी हुई है, फटाफट मैंने सोचा स्कूल के लिए निकलूँ ताकि फजर को मैं टाइम पे उठा सकूँ। तो अभी जा रहा हूँ फजर को स्कूल से पिकअप करने के लिए। क्या चीज़ दिखा जी तो दोस्तों, मट्टू को हमने फाइनली उठा लिया, चूड़े बच्चे नू। तो चला जा भाई। Oh my goodness. मेरा गोडा बजा। Oh my goodness. Yeah. Finally, we picked that naughty baby. Yeah. Look, how far was it from the school? It's only a couple of minutes walk, and she was going like, "Oh, how far she parked the car? I can't even walk there." No. No, it was like 10 Yeah, minutes. mashallah, you young baby, Fajr. I'm not naughty. I swam 35. 35 what? 20. If it was, there weren't even like 35 steps. You got so tired just by a couple of minutes of walk? Yeah?
No, Huh? it was like 10 hours. No, it wasn't No, 10 I hours. mean, Come 10 on. minutes. No, no, it wasn't even 10 minutes. No, it was. No, How many minutes were there? like 2 maximum or 3. Then it's like 5. But you just said a moment ago you said 10. So which one is the correct one? 5 or 10? 5. Oh, she just playing naughty now. Okay, how was your school anyway? Good. What did you learn? You thirsty? The water ran out. You ran out of water. You could have asked from the school to get some water. Bro, we have to do it from the sink. Okay. Oh, okay. It's better. Okay, take 2 bottles of water with you in the summer. No. How many water bottles you got anyway? Mama, How many you got? Like 5 or 6 maybe, innit? yeah. 5-6 पानी की But they're all बोतलें पड़ी हुई हैं. broken. They're all broken. Okay, Fajr, what do you want? I don't know. No. What did you just ask me to pass? I don't remember. I tell you. जब से गाड़ी में बैठी है, all she's been asking for is watching, so that she can play some cartoons or maybe games, innit? She has zero interest in talking to her parents. I always talk to you, though. No. As soon as you step in the car, since then you just wants to play watching. चूड़ी यही ना बेटा. जी तो दोस्तों फाइनली ये डिसाइड हुआ कि घर ही चलते हैं. घर में जाके फजर का कुछ मूड है कि रोटी शोटी खाने का, तो KFC हमारा कैंसिल हो गया. तो अभी फिर घर ही निकलते हैं इंशाल्लाह. Because Mama always says, Nando's is a roti. Yes, now you can eat roti there. There's a pita bread in it plus chicken. Yeah. Okay, do you want to go to the Nando's? Okay, she doesn't want to go to any restaurant. That's too early to go now. No, we can go. They open. I think I don't 12 in the. I think they open 12 p.m. till I think 10, 11 in the. No, in the evening, I I think. it's on 10 p.m. Okay, At 10 p.m. but you don't want to go to the Nando's, do you? Okay, that's all right. Then we are gonna go home now. Okay, तो अभी हम घर की तरफ निकल रहे हैं फिर finally. जी तो दोस्तों मौसम काफी गर्म था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब इतनी प्यारी सी बारिश शुरू हो गई है. ये देखें कितना प्यारा मौसम बन गया हुआ. वाह, और बारिश भी हो रही है. ये देखें इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है. इतना शुक्र है अल्लाह का कि आज तो बारिश हो गई है. बारिश रात को भी हुई थी, लेकिन उस बारिश का प्रॉब्लम ये हुआ था कि आज बहुत ज़्यादा हबस हो गई हुई थी उसकी वजह से. तो आज भी अल्लाह का शुक्र है बारिश हो तो रही है. अब देखो इसका या तो शाम को पता लगेगा, तो या तो कल सुबह पता लगेगा कि भाई हबस बनेगी या क्या होगा. जो भी होगा देखा जाएगा. फिलहाल के लिए तो बहुत मज़ेदार वेदर बन गया होगा. ऊपर आसमान देखें इतने काले काले से बादल छाए हुए हैं. जी तो दोस्तों अल्लाह का शुक्र है अब मौसम इतना प्यारा हो गया हुआ है. आपका भाई थोड़ी देर के लिए बीच में सो गया हुआ था, लेकिन अभी जो मौसम है ना यार माशाल्लाह, अभी तक हबस तो नहीं है, तो कल नु हो जाए पता नहीं, लेकिन अभी तक तो मौसम बहुत ही प्यारा है. मैं आपको दिखाता हूँ. माशाल्लाह अभी मौसम बहुत ही प्यारा है. हल्की सी ठंड है. तो वैसे भी मैंने ये विंड ब्रेकर डाली जस्ट इन केस के अगर ये विंड ब्रेकर भी है और वाटर प्रूफ भी है. जस्ट इन केस अगर हवा चलना शुरू हो जाएगी तो मैं उससे भी बचा रहूँगा, और अगर बारिश होगी तो मैं उससे भी बचा रहूँगा. तो ऑल एंड ऑल अभी कहानी ये है कि मुझे अलियास का फ़ोन आया था. वो कह रहा था कि यार काफ़ी देर होगी, तकरीबन 3-4 हफ्ते हो गए या मे भी 1 महीना हो गया कि हमारी मुलाकात ही नहीं हो सकी. फ़ोन पे हमारा रब्ता रहता है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन पर्सनली मिल ही नहीं सके क्योंकि वो भी काम में बहुत ज़्यादा बिजी है और मैं भी. तो उसका मुझे फ़ोन आया कहते चल यार काफ़ी देर हो गए मिले नहीं है, तो कहीं बैठते हैं खाते पीते हैं, इंशाल्लाह बातें शातें होंगी. तो अभी मेरी ड्यूटी यही लगी कि मुझे यहाँ से निकलना और चंदू को पिक करना है, क्योंकि अलियास ने हमारा प्लान तो ये है कि एक और रेस्टोरेंट हमने ढूंढा है. पहले 1-2 बार हम वहाँ पे गए हुए हैं, उसका हमें टेस्ट बहुत पसंद आया था. तो
वो हम एक तरह से हमारे दिमाग से ना वो जो रेस्टोरेंट था वो स्किप हो गया हुआ था, वो लिहाज के दिमाग में फिर पता नहीं कहाँ से आ गया है। तो हमने सोचा कि वहाँ पे जाते हैं, जाके उनका खाना दोबारा से खाते हैं। तो अभी फिलहाल मेरी ड्यूटी ये है कि मुझे चंदो को उठाना है, क्योंकि लिहाज ने उसके बाद अपनी गाड़ी पे आएगा और जारी बात उसने उसके बाद काम पे जाना है। तो अगर वो अलियास हम सबको उठाता या अगर मैं उठाता तो जारी बात अलियास फिर अपना काम नहीं कर सकता था। तो अभी फ़िलहाल के लिए चंदू को उठाना है, तो फिर यहाँ से निकलते हैं। जी तो दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है, मनहूस इतवान को भी उठा लिया है और ये मर्दनुमा औरत को भी उठा लिया है। तो अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ पे जेलस है सिर्फ मेरे स्टाइल्स। चल 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 तू तू साढ़े को अपनी तारीफ ना ही छोड़ दे, तेरे हक च बेहतर। जी तो दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है रेस्टोरेंट पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हम। प्याज अराइयों से मोहब्बत का इज़हार। अच्छा, जट्टा ना कोई मोहब्बत नहीं है, तेनू प्याज खा के सिर्फ राई याद है। जट्टों से क्या मोहब्बत, जट मैंने देख लिया भाई, ये जंग का माहौल था, तो जट जेड़े सन वो बह के ड्रोन दे वाले तो कहते पे 10,000 रुपए किलो है ਉਹ ਕਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਡਰੋਨ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਫ੍ਰਿਜ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯਾਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। शुक्र कर उन्होंने लाया नहीं तो फ्रिज उड़ जानी थी। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਉੱਡਣ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। मैं भी मेनू तो नहीं लगता सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। मैंने भी देखा ओह यार। इतने बड़े मोटे उठा के लेके जा रहे हैं। ਉਹ ਹਾਂ तो ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਯਾਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਰਾ ਉੱਥੇ। इंडिया के भी पंजाब में बहुत सारे गिरे हुए हैं, तो उठा के लेते हैं। बिल्कुल ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ तो एंटरटेनमेंट है ना, वो कभी उसी जिंदगी च वो चीज़ें देखी ही नहीं है। एंटरटेनमेंट इससे हमारा वो मेंटल कैपेसिटी चेक होती है कि भाई कि एक ड्रोन गिरा हो सकता है, उसमें कोई एक्सप्लोजन लेवल का एक्सप्लोजन लेवल का कुछ ब्लास्ट ना हुआ साइड ते हो जाओ। लेकिन पागल हो जाते हैं लोग। हाँ यार, अगर ਤੁਸੀਂ गलत तार जोड़ लो तो ना पा। लाहौर के हालात देखो, लाहौर का हालात ये है भाई कि ड्रोन गिरा, वहां पे 125 पे एक लड़का आया, ड्रोन टैंकी में रख के मैंने देखा था वो लेके यार ड्रोन ही बोलता है टैक्सी इसको पकड़ लिया है, दूसरा भाग गया। दिल्ली वाला लड़का था, यार। पकड़ा गया। अच्छा दस चंद्र किया गया। ये ना मैं कह रहा था कि इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री चावल दिए हैं, तो इसमें गोश्त भी है, चिकन है, तो मैंने कहा कि मैं ना चिकन निकाल के खा लेता हूं, मैं चावल नहीं खाने पे। तो वो कहता है यार तू ना चिकन ना खा, इसमें तुझे चावलों का टेस्ट आ जाएगा। मैं कहा मैं चावल छड्डे हुए ने, मेरे वास्ते हराम नहीं है। यार चंदू तू ऐसे है पारा का आदमी, ऐसी जात दी चंदू लब के चावल मारे करा कि बस रहन दो। ओह जी, थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच यार। लो जी दोस्तों, शुक्रिया अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा कूदा बीच में रख दिया। आ गया हमारा खाना। जी तो दोस्तों, ये आ गया हमारा खाना। ये फोकस डाल के तू कह रहा तेरा दिमाग नहीं चलता। और ये आ गया हमारा अफगानी नान एडा बटा। क्या चंदू क्या कह रहा है? चंदू ठीक है ना? चंदू कह रहा है मेरा ना, चंदू कहता है मैं बीमार, मेरा दिमाग नहीं काम करता। मैंने इसको कहा यार चावल खाने हैं पहले, तो कहता है यार चावल साइड पे रख, पहले फोकस करते हैं कढ़ाई पे। मैं कहा उनसे तेरा दिमाग नहीं चलता, कढ़ाई देख के तेरे को लेना ही स्ट्रेटजी याद आ रही है। रोटी पे के सारे तो दिमाग चलना शुरू हो जाता है। तो बता अभी क्या कह रहा था, बता। क्रैम पाने पे बल्ले बल्ले होती है। अच्छा एक तो डाल दो। लो जी दोस्तों, एज ऑलवेज मेरा ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਜਾਲ ਹੈ कि कोई दूसरे बंदे ਨੂੰ। भाईजान आप और करें उस पर फोकस, हम इस पर फोकस कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, अभी हम खाना वगैरह खा लें। तू थोड़ी देर बाद चालू कर, हम लोग चालू कर। ਹਾਂ ਐਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਈ ਪਾਣੇ ਆਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ 'ਚ ਖਾਣਾ शुरू कर दिया। तो दोस्तों इजाज़त दो, तो इजाज़त दें थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं भी खाना खा लूँ। टेस्ट करके टेस्ट अच्छा, हाँ टेस्ट बता कैसा, बहुत जबरदस्त। चलो सर, मेरे को कोविड है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਔਨ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जी तो दोस्तों, अब मैं खाना खा लूँ। जी तो दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है, खाना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। और टांग भी लिया है खाना।
और ये देखे हमने अपना गुल्लक भर लिया, जो इजाफी बच गया था उसमें इसमें डाल लिया। ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। चम्मच भी। अल्लाह का शुक्र है, खाना बहुत मजेदार था तो खा के निकला है। तो लिटरली होना सानू धक्के दे के बाहर खड़े होना कि मेरे को ਤੁਸੀਂ ਤੇ छोड़ेगा ਵਿਹਲੇ कि ਹੋ ये छोड़ेगा? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। तू मेरे को छोड़ेगा वो कि- छोड़ेगा तेरे को, मैं काम पे जा रहा मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ हूँ। हाँ ओके ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਲਿਆਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਐਂਡ ਮੀ ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਾਂਗਾ इंशाल्लाह जी। तो दोस्तों अल्लाह का शुक्र है कि चंदू को खैर ऑफिस से ड्रॉप करने के बाद मैं घर वापस आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो कहते हैं आज के व्लॉग का अख्ताम, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, हमेशा दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।